नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। पत्रकार व वरिष्ठ समाज शास्त्री एवं पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी का रविवार को सुबह बलभद्रपुर स्थित उनके आवास पर देहांत हो गया। दरभंगा पत्रकार व वरिष्ठ समाज शास्त्री एवं पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी का रविवार की अगले सुबह बलभद्रपुर स्थित आवास पर निधन हो गया। उनके देहांत की खबर सुनते ही उनके चाहने वाले लोग उनके दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचने लगे, जिसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर, माले नेता धीरेन्द्र झा व अन्य कई लोग शामिल थे। अभी लोगों का आना जाना जारी है। जैसे जैसे लोगों का उनके देहांत की सूचना मिल रही है, लोग विनोद चौधरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सांसद श्री ठाकुर ने पत्रकार एवं शिक्षाविद विनोद कुमार चौधरी के देहांत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह हमेशा बड़े भाई के रूप में हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। बहेरी कॉलेज से प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके देहांत से समस्त मिथिलांचल को बहुत बड़ी क्षति हुई है, साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समाज शास्त्र विभाग में उन्होंने योगदान दिया। छात्र जीवन से ही हम उनसे जुड़े रहे। वे एक शिक्षक, अभिभावक के रूप में और हमें छोटे भाई व छात्र के रूप में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। वहीं कॉमरेड धीरेन्द्र झा ने विनोद कुमार चौधरी के निधन पर समाज को अपूरणीय क्षति बताया और बताया कि उन्हें अपना अभिभावक मानता रहा हूँ। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत और संवेदना दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके देहांत की खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हो गई है और उन्होंने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लोगों, नेताओं एवं छात्रों का उनको देखने का सिलसिला जारी रहा। 2020 में खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर चर्चा में आई पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता हैं और पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी वे नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे और जदयू के एमएलसी भी रह चुके थे। 2008 में जनता दल यूनाइटेड की ओर से उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया गया था। विनोद चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। उनके परिवार का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके बड़े भाई डॉक्टर विनय चौधरी अजय चौधरी जदयू से दरभंगा के बेनीपुर के विधायक हैं। उनके पिता प्रोफेसर उमाकांत चौधरी दरभंगा के बड़े नेता व नीतीश कुमार के खास दोस्त में से एक थे। उन्हें लोग उमा बाबू के नाम से जानते थे। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अपने पीछे भरा परिवार को छोड़ के गए हैं। चौधरी जदयू के नेता जो थे, हाईघाट से चुनाव लड़ते थे, उनके सबसे बड़े पुत्र विनोद कुमार चौधरी प्रोफेसर थे, यहाँ सोशियोलॉजी में डिपार्टमेंट हेड थे और एमएलसी भी रहे दरभंगा के। उनका आज सुबह 4:45 बजे करीब निधन हो गया, असामयिक निधन हो गया। बिल्कुल सामाजिक लोग थे। पूरे समाज में इनको लोग बहुत सभा की दृष्टि से देखता था और सभी वर्ग में इनका अपना एक अलग पहचान था, महत्व था। और चार भाई हैं, चारों भाई में सबसे बड़े थे। बहन नहीं है इनको। 4 भाई में से बड़े थे और उसके बाद विमल जी हैं जो कि इंजीनियर थे, इंडियन ऑयल में सेवानिवृत्त हो गए हैं। उसके बाद विजय जी हैं जो कि इंजीनियर हैं रांची में। और सबसे छोटे जो बेनीपुर के अभी विधायक हैं विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय जी, वो हैं। और परिवार में इनकी पत्नी है जो कि प्रोफेसर हैं और 2 बच्ची है जो दोनों लंदन में रहती है, दोनों इंजीनियर है। और वो बच्चियों के आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आएंगे तब इनका जो है देर शाम तक आने की उम्मीद है। ये कल 1:30-2 बजे तक। क्या संस्कार कहाँ होगा? संस्कार अभी तो अंतिम निर्णय उनके बच्चियों के आने के बाद ही होगा, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी तक परिवार का जो परिपाटी रहा है उसके हिसाब से गाँव में ही होता रहा है। कहाँ गाँव है? गाँव है बिशनपुर, हायाघाट ब्लॉक में आनंदपुर के पास बसहा बिशनपुर। तो बिशनपुर हमारे एमएलसी साहब का घर था। मुख्यमंत्री को सूचना मिल गई है? मुख्यमंत्री को सूचना दे दी गई है। क्या कहा उनका फोन भी आया था और बहुत सारे एमएलए, एमपी, जल संसाधन मंत्री संजय बाबू भी आए थे। भाजपा के भी एमएलए लोग आए थे। संजय सराबी थे और गोपाल जी ठाकुर थे सांसद। मुरारी मोहन झा थे। उसके बाद मिश्री लाल यादव थे और उसके अलावा अन्य पूर्व विधायक भी आए थे। फराज फातमी भी आए थे। सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया। छात्राएं भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। बहुत महिलाएं भी, शिक्षक और पार्टी से जुड़े हुए लोग, शिक्षक, छात्र जो इनसे जुड़े हुए थे, जो इनको प्यार करते थे, सब लोग
सभा के। माले से भी कुछ नेता आए हुए थे। जी, बाहर से माले पार्टी से भी कुछ नेता आए थे। बाहर धीरेन्द्र से झा नेता आए हुए थे जी। हर पार्टी के लोग आए हुए थे। महागठबंधन के तो आए ही थे, भाजपा के लोग भी आए थे, सारे विधायक। क्या कहना चाहेंगे उनके ध्यान से, कैसा बहुत लग रहा है अपूर्णीय समाज में? क्षति हो गया, अपूर्णीय क्षति हो गया। अभी ये इनका एज भी वैसा नहीं था, 68 ईयर्स ओल्ड थे वो। सुनने में पत्रकार भी थे। पत्रकार थे, बढ़िया पत्रकारिता करते थे जब पत्रकार थे। NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस में जब थे तब बिहार के। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम है विमल कुमार चौधरी। जी 94 में हम लोग स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जी के साथ हम लोग समता पार्टी ज्वाइन किए थे और वो हमेशा हम लोगों को कहते रहते थे जो बिहार का विकास, बिहार का संरक्षण, संवर्धन, सब कुछ वाहिद नेता है बिहार में नीतीश कुमार हैं जो कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है, सब लोग जुड़ते जाइए इनसे। और हम लोग जो 94 में सदस्यता लिया पार्टी का, अब तक नीतीश जी के साथ हैं और इनका मार्गदर्शन, आदरणीय विनोद बाबू का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता था जो अब बहुत खलेगा। और अभी माननीय बेनीपुर विधायक अजय जी हैं, उनके सबसे छोटे भाई हैं, तो हम लोगों का उनके नेतृत्व में हम लोग जदयू का दरभंगा जिला में, प्रदेश में उनके यहाँ अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे जब वो थे उस समय में, और जिस दिन में वो रेल मंत्री थे और चुनाव आता है या ध्यान हमको, बाबू बरही का उपचुनाव होने वाला था, उस समय में आए थे और वहाँ उसे कंसेंट वो लिए थे ये मिथिलांचल का कोई ऐसा विकास, माथी विकास का काम हो जिसके बारे में आप इंगित करिए, उसको हम लोग जब समय आएगा तो करेंगे। और उस समय में बहुत गहरी बातचीत उनसे हुई थी मिथिलांचल के विकास पर, जिसमें मिथिलांचल का ये मिथिला भाषा का अष्टम अनुसूची में नाम, ये मार्ग नीतीश बाबू को कहे थे। और जब नीतीश बाबू को मौका मिला, जब मौका मिला, सारी कही हुई बात उनके परिवार के वजह से बहुत सारा विकास हुआ। जी हाँ, जी हाँ, मार्गदर्शन से। हाँ, अभी जैसे अजय विधायक बने हैं तो नागार्जुन का जो जयंती दिवस मनाया गया सरकारी समारोह के साथ, वो इन्हीं का प्रस्ताव था जिसको मुख्यमंत्री ने मंजूर किया। और आज अभी जो दिवंगत हमारे श्रद्धेय नेता हुए हैं विनोद बाबू, इनके प्रयास से मैथिली ये इसके विद्यापति पर्व समारोह आरंभ हुआ। ये सब राजकीय समारोह, विद्यापति पर्व समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा मिला और जानकी नवमी को सरकारी समारोह का दर्जा मिला। तो ये सब काम इस परिवार के लोगों द्वारा यादगार रहेगा। और हम लोग अभी मर्माहत हैं, हमारे पूर्व MLC और हम लोगों के मार्गदर्शन। परिवार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? परिवार के प्रति तो जुड़े हुए हैं हम लोग 94 से, और ये बड़े सच्चे शालीन लोग सब हैं। इन लोगों का क्षेत्र के विकास के प्रति बहुत ही लगाव रहता है, हम लोग भी इनके साथ। जी हम लोगों के वो गार्जियन थे, हम लोग को अनुवत उनसे प्यार मिलता रहता था। और जिस समय में हम लोग स्वर्गीय दिवंगत नेता जदयू प्रोफेसर उमाकांत चौधरी जी चुनाव लड़ा करते थे, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को बहुत ही सटीक मिलता रहता था। और उनके देहावसान के बाद अभी तक हर एक गतिविधि में इनका मार्गदर्शन मिलता रहता था दरभंगा जदयू को। ये MLC भी बने थे और इनके रहने से हम लोग कभी ये महसूस नहीं किया जो हमारे गार्जियन उमाकांत चौधरी हमारे नेता नहीं है, उनके बदले में वो क्षतिपूर्ति करते थे हम लोगों का, और बड़ा स्नेह हम लोगों से था। हम लोग बहुत मर्माहत हैं। कहाँ से आप हैं? जी, हम दरभंगा के ही हाया घाट से जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, शंभुनाथ झा मेरा नाम है। ये